हेलो दोस्तों आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सीईटी की। तो आपको फार्म जो हैं वो भरे जा चुके हैं और अब एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो अब हम हरियाणा जीके की इस क्लास में बात करेंगे और कई वीडियो अपलोड करूंगा मैं जो हरियाणा जीके से रिलेटेड रहेंगे। आप अगर इन वीडियो को देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत कारगर रहेगा और एग्ज़ाम में आपके हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है वो सीईटी में कम से कम 25 क्वेश्चन आने हैं और उनमें से आप बहुत अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे और आप अपनी सफलता तक पहुंच पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का जब जीके पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो गठन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि हिस्ट्री भी है पुरानी, लेकिन जो सबसे पहली क्लास है वो अपनी ये रहेगी हरियाणा की गठन के बारे में, जो इस तरीके से है कि हरियाणा राज्य पहले पंजाब का हिस्सा था, लेकिन पंजाब का हिस्सा था 1857 के बाद। 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता था। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप से हरियाणा उसको जब क्रांति हुई तो हरियाणा पंजाब में मिला दिया गया। तो अब हम बात करते हैं हरियाणा के गठन के बारे में। तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। अब है कि दिल्ली का भाग था, ये मुगलों के अधीन था। 1803 में एक संधि हुई थी, सूरजी अंजन गांव की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दौलत राव सिंधिया जो मराठा शासक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को हरियाणा सौंप दिया था। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से ये जो अपना साम्राज्य है इस पर कब्जा हो गया 1809-1810 में। इसके बाद आते हैं 1857 में जब क्रांति हुई तो ये पंजाब का भाग हुआ, लेकिन 1857 से पहले उत्तर प्रदेश के हिस्से में ये शामिल था। और अब उसके बाद हरियाणा को अलग करने की मांग कहाँ से उठी? जब पंजाब में शामिल था तो किसने मांग की? तो सबसे पहली जो मांग है वो 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने दिल्ली सम्मेलन में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। और फिर उसके बाद एक सीएम हुए हरियाणा के भीमसेन सच्चर, उन्होंने सच्चर फॉर्मूला दिया 1 अक्टूबर 1949 को। और इसमें तारीखें 2 हैं, 1 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। हालांकि जो मेन तारीख है मेरे ख्याल से वो 1 अक्टूबर 1949 ही है, सॉरी, ऐसा है। और ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब है कि उन्होंने कहा था कि हरियाणा और पंजाब को 2 हिस्सों में एक फॉर्मूले के हिसाब से बांटते हैं, जिसमें हिंदी बोलने वाले हैं वो हरियाणा में और पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, क्योंकि पंजाबी भाषा है वो हरियाणा के बहुत बड़ा क्षेत्र था जो पंजाबी नहीं समझता था, इसीलिए उन्होंने अलग करने की मांग की थी। फिर उसके बाद 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। फजल अली आयोग भी इसको कहा जाता था। और इसके बाद बलवंत राय तायल, मास्टर तारा सिंह, यानी कि इन्होंने क्या अनशन किया बंटवारे को लेकर, और उन्होंने कहा कि बलवंत राय तायल ने हिंदी का समर्थन किया और मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी का। हिंदी मतलब हरियाणा और पंजाबी मतलब पंजाब। फिर उसके बाद सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता जो सांसद थे उनमें एक कमेटी का गठन किया गया 23 अप्रैल 1966 को, जेसी शाह आयोग, जिसमें 3 सदस्य थे, जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्ता। तो ये कुछ मेन नाम हमारे सामने आए। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, अब आते हैं सीमा आयोग। 23 अप्रैल 1966 को बना और 18 सितंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन हुआ, और जिसमें 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को 17वां राज्य देश का घोषित कर दिया गया। पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ तो पंजाब का 35.18% हिस्सा हरियाणा को मिला, और इसका क्षेत्रफल था 44,212, जो आज भी वही है। जनसंख्या में हरियाणा का स्थान 18वां है और क्षेत्रफल में हरियाणा का स्थान पहले 21वां था, अब 20वां हो गया है। और हरियाणा में 22 ज़िले हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हरियाणा में 7 ज़िले थे। ये बहुत बार क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है कि जब हरियाणा बना तो हरियाणा में कितने ज़िले थे, तो 7 ज़िले थे।
और एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं घर महेंद्र जी का। तो घर जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, महेंद्र से महेंद्रगढ़, जी से जींद और का से करनाल। फिर उसके बाद आते हैं हम, सबसे छोटा उस टाइम में ज़िला जींद था और सबसे बड़ा हिसार था। फिर उसके बाद ये ज़िले हैं, जैसे 8वां फिर ज़िला बना, 8वां और 9वां ज़िला बना सोनीपत 8वां और भिवानी 9वां ज़िला बना, जो 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत रोहतक से अलग होकर बना और भिवानी हिसार से। फिर उसके बाद 10वां ज़िला कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र करनाल से अलग होकर बना। फिर उसके बाद बात करते हैं सिरसा की, जो 11वां ज़िला 1 सितंबर 1975 को हिसार से अलग होकर बना था। फिर फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को गुरुग्राम से अलग होकर बना। और फिर उसके बाद ये ज़िले बने कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, ये एक ही तारीख को बने, 1 नवंबर 1989 को। और कैथल कुरुक्षेत्र से अलग होकर, यमुनानगर अम्बाड़ा से अलग होकर। फिर उसके बाद पानीपत 1 जनवरी 1992 को करनाल से अलग होकर ज़िला बना 16वां। 17वें ज़िले की बात करते हैं पंचकुला 15 अगस्त 1995 अम्बाला से अलग होकर बना था। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं झज्जर की। झज्जर बना 18वां ज़िला, झज्जर और फतेहाबाद दोनों एक साथ बने 15 जुलाई 1997 को, झज्जर रोहतक से अलग होकर और फतेहाबाद हिसार से। उसके बाद मेवात गुरुग्राम से अलग होकर बना 4 अप्रैल मेवात नूह जिसको हम बोलते हैं 4 अप्रैल 2005 को। 2 अक्टूबर 2004 को घोषणा हुई और फिर इसको घोषणा हुई 4 अप्रैल 2005 इसको बना दिया गया। फिर 21वां ज़िला बना पलवल, 15 अगस्त 2008 को फरीदाबाद से अलग होकर बना और इसका नाम मेवात का नाम रखने की घोषणा हुई थी सत्यमेवपुरम। चरखी दादरी की जब हम बात करते हैं तो 22वां ज़िला बना, सबसे नया ज़िला है हरियाणा का, 1 दिसंबर 2016 को HSSC भिवानी मानती है। और 16 नवंबर मतलब उसकी स्थापना हुई और 16 नवंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई थी। तो आप याद कर सकते हैं 16 नवंबर 2016 को घोषणा और 1 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको अगर अच्छे से याद करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे एक सच्चर फॉर्मूला बहुत बार आता रहा है और सूर्यजन गाँव की संधि भी हो सकता है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है कितने ज़िले बने, ये हरियाणा के क्षेत्रफल का परसेंटेज कि भाई हरियाणा जब अलग हुआ तो कितने % उसको हिस्सा मिला पंजाब का। और 17वां राज्य बना कब बना, कौन से संविधान संशोधन से, या सबसे नया ज़िला चरखी दादरी है। तो ये कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, या और भी इनमें से अगर ट्रिकी क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें तो बनाए जा सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और आपके साथ और वीडियो कंटिन्यू में लाता रहूँगा, जिसको आप प्यार दें, बने रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।